हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और भाई कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं लेके निकला हूँ डोमिनार। वो अपनी बूसा खड़ी हुई है उधर पे। और ये डोमिनार है डोमिनार 400 BS6 OBD2। ठीक है, आज इसका देने वाला हूँ मैं रिव्यू। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, और क्या चीज़ें मेरे को बहुत ख़राब लगी, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सारी चीज़ें, एवरेज और बैलेंसिंग, मॉडिफिकेशन क्या हो सकती हैं, टायर कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आज पूरी बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बाइक पे मिलते हैं। सो भाई आ गए हैं बाइक पे। और रिव्यू कुछ ऐसा है इसका कि पहले मैंने एक्चुअल में डोमिनार रखी है, और डोमिनार मैंने 2 साल चलाई है और अच्छी खासी चलाई है। मैंने लॉन्गेस्ट राइड उस पर एक दिन में 900 किलोमीटर के करीब करी थी, जो की थी दिल्ली टू जैसलमेर। ठीक है, सो फ्यूल पंप देख के याद आया कि भाई आज फ्यूल है इसके अंदर। अभी तो आधे टैंक से ऊपर है, तो फ्यूल डलवाने की तो ज़रूरत है नहीं। सो अगर बात करते हैं इसके रिव्यू की, तो रिव्यू कुछ ऐसा है कि भाई वो ना थोड़ा मिक्सअप सा है। मिक्सअप इन द सेंस कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसकी सही लगी, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं लगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि ये कैसी चलती है, मतलब हैंडलिंग कैसी है इस बाइक की। ठीक है, सो हैंडलिंग कुछ ऐसी है। अरे चल भाई चल, सो गया। सो हैंडलिंग कुछ ऐसी है कि ठीक है, मतलब लॉन्ग रूट के लिए ना कोई इशू नहीं है। आपके मतलब हैंडल की जो पोजीशन है वो अपराइट है। ठीक है, आप इस तरह से बैठे हुए हो, थकोगे नहीं लॉन्ग रूट पे। आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि यार आपकी कमर दर्द हो रही है, या मतलब जो इसका सिटिंग पोस्चर है अगर उसकी बात करते हैं, मतलब सीट की अगर बात करते हैं, तो सीट कुशनिंग अच्छी खासी है। मतलब आपको नहीं लगेगा एक बार को कि बहुत हार्ड है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मीडियम सी है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। दूसरा मेरे को ये अच्छा लगा कि इसकी जो हैंडल की पोजीशन है वो बिल्कुल मतलब थोड़ी स्ट्रेट टाइप है, तो कमर दर्द नहीं होता, कमर बैंड नहीं होती, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है इसकी। इसके अलावा अगर इसकी ग्रिपिंग की बात करें, रोड पे जो ग्रिप है इसकी, जो टायर को लेकर है, बहुत सारी बाइकें ऐसी होती हैं भाई वो बहुत जल्दी स्किड हो जाती हैं। हाँ, ये स्किड नहीं होती जल्दी, और मतलब ब्रेकिंग भी अच्छी है। इस हिसाब से, मतलब इस रेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मैंने ली थी 275 की, 2,75,000 की ली थी। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ठीक है, मतलब इस रेट में जो ब्रेकिंग मिल रही है बुरी नहीं है। ठीक है, सो ये भी चीज़ें हो गई हैं। ब्रेक की अगर मैं बात करूं, और सो ब्रेक के अंदर कुछ ऐसा भी है जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो भाई जो अच्छा नहीं लगा वो ब्रेक का जो पार्ट है वो लाएंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स में। तो आज करते हैं इसके, मतलब पहले जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। ठीक है, सो इसकी जो और अच्छी बात अगर मैं कहूँ तो ठीक है, अच्छी खासी भग लेती है, अच्छी खासी क्रूजिंग कर लेती है। गर्म होती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, धोखा नहीं देगी। अगर आपको लगे कि अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना है, अच्छे खासे लॉन्ग रूट पे, मैं इसे लद्दाख लेके गया हूँ, तो लद्दाख में मेरे को नहीं लगा कि एक बार भी ये गर्म हो गई है, दिक्कत कर रही है। इसने बिल्कुल कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ा हीटिंग के मामले में। ठीक है, हीटिंग के मामले में बहुत अच्छी है। सो हीटिंग को लेकर मेरे को इसमें कोई इशू नहीं लगता। इतनी तो यार 450 सीसी की, मतलब 373 सीसी की बाइक है और 40 bhp है, तो मेरे हिसाब से इतना तो गर्म होगी ही होगी जितनी ये होती है। अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई गर्म ज़्यादा हो रही है, तो भाई 373 सीसी की बाइक और 40 bhp जो आपको इतनी पावर प्रोड्यूस करके दे रही है, भाई वो थोड़ा बहुत तो गर्म होगी। ठीक है, तो वो नॉर्मल है, मेरे हिसाब से नॉर्मल है। सो भाई अगर बात करते हैं इसके टैंक की और माइलेज की, सो भाई इसका जो टैंक है वो करीब 14 लीटर के करीब का टैंक है, 14 लीटर का टैंक है। और 14 लीटर के हिसाब से अगर इसे थोड़ा सा खींच के और मतलब सीधा क्रूज़ करना है, जाम में नहीं चलाना, ट्रैफिक में नहीं चलाना, मतलब सिटी में नहीं चलाना, अगर हाईवे पे चलाना है, तो ये 250 से 300 तक की एवरेज एक टैंक में निकालता है। 250 से 300 किलोमीटर। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चला रहे हो, कितना खींच रहे हो, कितना नहीं खींच रहे, कितना गियर यूज़ कर रहे हो, कितना क्लच यूज़ कर रहे हो, तो उस सारी चीज़ों की वजह से एवरेज ऊपर नीचे होती है। और लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 250 से 300 के करीब उसके बीच में आराम से चल सकती है। क्योंकि मैं इसे जब लद्दाख लेके गया था तो इसने फ्यूल इकोनॉमी को लेकर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ रही बाइक की। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाई स्पीड में चलाते हुए
क्योंकि ये नेकेड है, ठीक है, स्पोर्ट्स टूरर है, थोड़ी सी स्पोर्टी लुक भी आती है, थोड़ा सा टूरिंग टाइप की भी बाइक है, टूरिंग टाइप की ये बाइक बनाई हुई है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से कोई इशू नहीं है बाइक के अंदर, ठीक है। तो विंड ब्लास्ट की बात आती है यहाँ पे कि अगर इसे लेके टूरिंग करते हैं और सीधी रोड पे चलते हैं तो विंड ब्लास्ट कितना आता है। सो भाई ये वाली जो विंडशील्ड है ना, ये वाली, ये जो इसमें है, ये कंपनी से फिटेड आती है। इसकी वजह से आपको कम से कम विंड ब्लास्ट लगता है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम विंड ब्लास्ट लगेगा तो आप इस चीज़ को आराम से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, कि भाई बिना कुछ थके हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओगे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इसकी मतलब अगर आपको किसी बंदे को लगता है भाई ये चीज़ कम है इसकी ना, थोड़ा और ऊपर होनी चाहिए, सो भाई विंडशील्ड मार्केट में अब ऑप्शन अवेलेबल है, विंडशील्ड हम चेंज कर सकते हैं इसकी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि विंडशील्ड चेंज करने के साथ साथ अगर आपको चेंज नहीं करनी तो इसका अटैचमेंट भी आता है, इसमें होल हो जाएंगे या फिर इस पर क्लिप लग जाएगी और इसके ऊपर एक और अलग से छोटी विंडशील्ड इसके ऊपर लग सकती है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हो गई इसकी फ्यूल इकॉनमी, टायर, ग्रिपिंग और ठीक है। अगर हाई स्पीड की बात करूँ तो हाई स्पीड की मैंने एक बार उस टाइम पे मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ था, लेकिन 157 के करीब मैं इसे लेके गया था और 157 इसने आराम से टाइम लिया था, लेकिन हाँ ये ठीक है, टच कर रही थी। 160 और 160 प्लस भी जा सकती है, लेकिन मेरे को आदत नहीं है नेकेड बाइक इतना तेज चलाने की, क्योंकि 150 160 वाली इसकी ब्रेकिंग नहीं है। ऑल दो सिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट से पहले एक चीज़ की और बात कर लेता हूँ जो कि मेरे को अच्छी लगी, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। एग्जॉस्ट नोट मेरे को इसका अच्छा लगा, मतलब एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो अच्छी लगी। अब इसे साइड में लगाते हैं और उसके बाद एक बार, जगह नहीं है ना यार लगाने की, तो एक बार थोड़ी सी जगह देखते हैं, उसके बाद लगाते हैं तो साइड में। सो भाई अब बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ सही लगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट नोट के लिए मेरे को बाइक की चाबी ऑन करनी पड़ेगी और इसे गियर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये गियर में इशू करती है, मतलब गियर में स्टार्ट नहीं होती है। ये हो गई न्यूट्रल। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का साउंड है क्योंकि ऑन रोड खड़ा हुआ हूँ मैं। सो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। बाइक को स्टार्ट करते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनो। सो ये है इसकी आवाज़, ये है इसका एग्जॉस्ट नोट। इस तरह की आवाज़ है, थोड़ी सी पंची, थोड़ी सी बेसी, थोड़ा सा पंच है इसकी साउंड में, इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ में, और थोड़ा सा बेस भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ की बात करता हूँ मैं, जो कि मेरे को इसमें अच्छी लगी कि पिलियन के लिए, पिलियन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसे यहाँ पे बैक रेस्ट मिल जाएगा। छोटा सा बैक रेस्ट है, लेकिन ये बहुत बहुत सही काम करता है भाई। थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ और ये मतलब होता ना डूबते को तिनके का सहारा वाली बात, भाई उससे ज़्यादा काम करता है ये ठीक है, क्योंकि मेरे को पीछे बैठने की आदत नहीं है, तो मैंने फिर भी मैंने कहा यार इसको एक बार टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं पीछे बैठ के देखा, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई आज तू ड्राइव कर, मैं पीछे बैठता हूँ, देखता हूँ कि कैसी है। सो मेरे को ये अच्छा लगा और ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने इसके अंदर ये लाइट लगवाई हुई है, ठीक है। ये फॉग लाइट है और इसका जो नंबर प्लेट जो कि यहाँ आती है, यहाँ पे लगती है थोड़ी सी बुरी, तो मैंने आगे करवा दी है इसकी नंबर प्लेट, ठीक है। ज़्यादा मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं कराया, मैंने जो टॉप रैक होता है वो नहीं लगवाया, मैंने कुछ और फालतू के काम नहीं करवाए।
और इसके अंदर मैंने हज़ार्ड लगवाया हुआ है। हज़ार्ड मतलब कभी कभार अगर लॉन्ग रूट पे हैं और थोड़ा सा फॉग है या फिर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो हज़ार्ड की वजह से ना आगे वाले बंदे को पता होता है कि भाई ये मेरे ग्रुप का बंदा है, मेरे को इसके साथ चलना है या इसके पास चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कमियां मेरे को लगी, वो चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। कमियां सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। सीधा सीधा इसमें आरी वाला फील आता है जो कि रॉयल एनफील्ड की बाइकों में आता है, वाइब्रेशन वाला। सीधा सीधा वो फील आता है यार। आरी बंदा लेना चाहे आराम से ले सकता है, लेकिन बहुत सारे बंदे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेशन की वजह से ही ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने डोमिनार पसंद करी थी कि मैं डोमिनार लूँगा, रॉयल इनफील्ड नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। लेकिन इसके अंदर भी मेरे को वाइब्रेशन कम नहीं लगी, इसके अंदर भी अच्छी खासी वाइब्रेशन है। सो अगर आप 70-80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मतलब 150, 200, 250, 300, 500 किलोमीटर की अगर एक दिन में राइड करते हो सीधी, तो भाई बहुत देर तक ना आपके हाथ वाइब्रेट होते रहते हैं। तो वो चीज़ मेरे को इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है बाइक के अंदर, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए थी, बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो एक तो ये इशू है, ठीक है। दूसरे इशू की बात करते हैं। दूसरा इशू कुछ इस तरह का है कि भाई आप अगर इसकी ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक कभी कभार ना हल्का फुल्का अगर झटका वटका या कंकर वंकर आती है या फिर ग्रेवल है तो उसके अंदर आप इसकी ब्रेक पे पूरा रिलाय नहीं कर सकते। हाँ सही काम करती है लेकिन पूरा रिलाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ज़्यादा अगर दचकियाँ हैं, रोड ख़राब है और उस टाइम पे आप ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो तो भाई ब्रेक ना काम करनी बंद कर देती है। काम करनी बंद इतना इन द सेंस कि आपकी बाइक फ्री हो जाती है। शायद ये कुछ इसका एबीएस कुछ इस तरह से काम करता है, ये सोच के चलता है कि नीचे ग्रेवल है तो ज़्यादा ब्रेक नहीं लगानी, अदरवाइज़ अगर टायर जाम हो गया तो बाइक स्लिप कर सकती है, स्किड कर सकती है। लेकिन कभी कभार ये चीज़ नहीं चाहिए होती, हमें ब्रेकिंग भी चाहिए होती है। तो ये वाली जो फ्रंट ब्रेक है ना इसकी अटक जाती है, वो शायद ग्रेवल या फिर दचकियाँ ये सारी चीज़ें लेकर। किस किस के साथ ये इशू आया है कि आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक अटकी हुई है, एबीएस ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, आपको ब्रेक की ज़रूरत है और ब्रेक लगी नहीं रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बाइक ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लग जाती है, फिर ना चाहते हुए भी कंट्रोल करते करते भी स्किड हो जाती है। तो वहाँ पे आपको लगता है कि ब्रेक तो थी यार गाड़ी में, लगी क्यों नहीं होता है ना कई बार। सो ये एक इशू आता है डोमिनार के साथ, ये इशू है। ये पहले वाली बाइक में भी मैंने फील किया था और इस वाली डोमिनार में भी मैंने फील किया है कि ये इशू है इसके अंदर। दूसरा इशू मेरे को ये लगता है इसके अंदर कि भाई जब इसे हाई स्पीड में चला रहे हो और आप अगर जिगजैग कर रहे हो तो बाइक एक बार को ना लहर जाती है। मतलब वो बिल्कुल जम के चलने वाली, हाई स्पीड में जम के चलने वाली कहानी मेरे को इसकी नहीं लगती, बाइक लहर जाती है। अब लहरने के बाद क्या क्या इशू हो सकता है इस चीज़ को मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ मैंने आपको बताने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छी तरह से समझते हो कि बाइक अगर लहर जाती है तो उसके साथ क्या क्या इशू हो सकता है। हाई स्पीड में कंट्रोल नहीं होती, गिर सकती है, हवा का झोंका आता है उसमें बाइक कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। या फिर अगर आप ट्रैफिक में हाई स्पीड में चला रहे हो बहुत ज़्यादा तो भाई वहाँ पे एक बार को ब्रेक भी काम नहीं करेगी और लहर भी जाएगी, तो 2-3 चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। देख ही नहीं रहा भाई, मैंने ब्रेक मारी है, अगर ये मेरे पीछे होता तो पेल देता मेरे को। ब्रेक ही नहीं मारी है इस बंदे ने, स्कूटी वाले ने। ऐसा ना करा करो यार, ब्रेक मार लिया करो। रेड लाइट जंप करना हमेशा अच्छा नहीं होता। तो भाई हम बात कर रहे थे कि इसकी कमियों की, तो कमियों में मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन की वजह से ना इसके अंदर कुछ टाइम बाद, इसके अंदर नहीं, ज़्यादातर बाइक के अंदर जो कि वाइब्रेट करती हैं उसके अंदर थोड़े टाइम बाद चीज़ें ना नट बोल्ट हल्के हल्के लूज होने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। लूज होते होते ना वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो गिर जाते हैं। तो वाइब्रेशन से ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो चीज़ गिर जाती है तो वो चीज़ थोड़ी सी खराब है इसके अंदर। दूसरी, इसके अंदर जो नकल गार्ड लगे हुए हैं, ये नकल गार्ड, ये भाई ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ कवर करके चलते हैं। कोई कंकर पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए, कहीं अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो साइड आपका उंगलियां लग जाएं, वो सारी चीज़ें बचा के चलते हैं। वो भी एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। एक और चीज़ की बात करूं अच्छी चीज़ की, तो इसके जो मिरर है ना, तो ये जो मिरर है, इस मिरर की ना लुक बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी, है ना, इस हिसाब से दी हुई है।
ये अच्छी लगती है। अब लेकिन इसका ना एक लूज पॉइंट भी है। लूज पॉइंट ये है कि भाई ये ना ढंग से एडजस्ट नहीं होते, ढंग से एडजस्ट होते ही नहीं है, आप कितना भी कर लो। अगर आप जब राइड कर रहे हो, राइड करते टाइम अगर आप इसे एक एक बंदे ने सेट कर दिए, ठीक है, किसी के हिसाब से सही होंगे, किसी के हिसाब से गलत होंगे। किसी की हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि भाई जैसे मेरी हाइट है 5'11", ठीक है। तो 5'11" के हिसाब से ना मैं थोड़ा सा मतलब बाइक पे बैठता हूँ, थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद मैं साइड में मिरर देख रहा होता हूँ, मिरर देखने के बाद जब पीछे देखूंगा ना भाई, मेरे को ये ना बिल्कुल भी इतनी अच्छी मेरे को मतलब मिरर का जो कवरेज होना चाहिए वो इसका नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छी चीज तो आपने देखी ली है, लेकिन अगर मैं इसकी अगर बाइक की बुरी चीज की बात करूं जो कि थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी, वो ये है कि इसका जो कंसोल है, इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी। कि ये वाला जो कंसोल है ना इसका, ये नीचे वाला, ये वाला कंसोल, भाई इस वाली स्क्रीन का कोई फायदा ही नहीं है। आपको अगर इसे देखना है तो आपको रोड से, सामने रोड से नजरें हटा के नीचे देखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप कैसे देख लोगे, आप सामने देख रहे हो और आप नीचे कैसे देख लोगे, मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं, मतलब मेरे को सही नहीं लगा और ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लुक थोड़ी अच्छी करने की वजह से इन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन दिस कैन बी इम्प्रूव, है ना। तो ये चीज इम्प्रूव हो सकती थी। इसकी जगह इस डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा करके और इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, और इसके साथ साथ ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसको थोड़ा कलरफुल करके और अच्छा करा जा सकता था। कुछ बाइक हैं जो कि इससे नीचे आती हैं, शायद टीवीएस की है, 150-200 सीसी की बाइक है भाई, उसके अंदर भी कलर आता है, उतना कलर नहीं आता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कलर आता है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को इसकी लगी कि थोड़ा सा इंप्रूव हो सकती थी। ब्रेकिंग की अगर बात करूं तो वो इंप्रूव हो सकती थी, ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भाई बाइक का वेट तो जैसा है ठीक है, अच्छा है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी, ठीक है। और अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशन की बात करूं तो भाई मॉडिफिकेशन में तो आप कुछ भी करवा लो। ये जो लेग गार्ड आता है आप इसे भी थोड़ा सा और बेटर करवा सकते हो, इसके भी ऑप्शन है मार्केट में, ठीक है। ये जो मैंने इसमें लगवाई है फॉग लाइट भी थोड़ी और इम्प्रूव करा सकते हो, इसके भी ऑप्शन है मार्केट में। मेरे को जितनी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से लगवा ली है, ठीक है। नकल गार्ड थोड़े से और बेटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइटें लगती हैं, यहाँ पे आप लाइटें लगवा सकते हो, और भी चीजें हैं, ठीक है। बाइक में साइड में भी लाइट लगती हैं, या फिर यहाँ पे सैडल स्टे लगता है। सैडल स्टे मेरे को जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे सैडल स्टे की, क्योंकि मेरा जो लगेज था वो पीछे एक बैग यहाँ पे और एक बैग यहाँ पे आराम से बंद गया, तो मेरे को सैडल स्टे की जरूरत नहीं थी, मैंने सैडल स्टे नहीं लगवाया। सो भाई ये हैं इसकी अच्छी और बुरी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। हजार्ड देखो जैसे मैंने लगवाए ना, वो अभी काम भी कर रहे हैं, सिर्फ बाइक वहां से ऑन है और काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट है इस टाइम पे, और आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो मैंने वो लगवाया है, क्या कहते हैं इसे, फॉग लाइट कैसी है इसकी, है ना। मैंने फॉग लाइट पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है। सो भाई ये है सामने का व्यू, और ये मैंने फॉग लाइट चलाई, ठीक है। ये बाइक की फॉग लाइट है, ये देखो, बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि बैटरी पे फर्क ना आए। तो फॉग लाइट ये है इसकी, ये वाइट है और ये वाली येलो है। फॉग के अंदर ये येलो काम करेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसी फॉग लाइट है जो कि इंजन पे तो खैर कभी इशू होता नहीं है, लेकिन बैटरी पे और वायरिंग पे भी फर्क नहीं डालेगी, वो भी चीज थोड़ी सी बेटर है। ये इसकी एक्चुअल लाइट है जो कि इसकी कंपनी से आती है। ये इसकी फुल लाइट चली हुई है इस टाइम पे, फुल, ये देखो, ये इसकी फुल लाइट है। अब मैं फॉग लाइट जलाता हूँ, ये देखो कितना फर्क है ना। और ये येलो, तो ये एक अच्छी चीज है। तो भाई ये था आज का वीडियो, मैंने डोमिनार का रिव्यू दे दिया, कैसा रिव्यू कैसा नहीं। अगर मैं एक चीज की और बात करूं जो कि इसकी सर्विस है, तो सर्विस कॉस्ट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। मैंने 2 सर्विस अभी तक कराई है, दोनों सर्विस का मैंने वीडियो बना दिया है। मेरे हिसाब से सर्विस का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस बहुत सही है, बहुत सस्ती है, बजाज के पार्ट है, बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, रेट भी कम है। तो अगर इसको कंपेयर करते किसी और चीज से, किसी और बाइक से, तो उसका कंपैरिजन का वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो ये था इसका रिव्यू का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसकी मेंटेनेंस भी बता दिया कि मेंटेनेंस सस्ती है, ठीक है।
तो भाई ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।